हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करेंगे। जी हाँ, और साथ में लॉग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जितने भी आपके प्रीवियस पेपर में इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं घात और घातांक बोल सकते हैं, या आप लॉग को आप लघु गणक बोलते हैं। लॉगरिथमिक इसका आपका पूरा नाम होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि जैसे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कैसे कर सकें, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम बता देते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर आपने क्लास 7th 8th में जो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लॉग में भी पढ़ने वाले हैं। लॉग में भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये एक तरीके का आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी हाँ, एक तरीके का आपका जो है घातीय आपका फलन है, इसको बोल सकते हैं। लॉग से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके से डर लगता है कि अरे लॉग आ गया अब क्या होगा, लॉग आ गया तो बेटा कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। हालांकि आपके पहले 2010, 2009, 2011 में आपके लॉग से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिखते थे, लेकिन आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में आपका अगर हम बात करें 18-19 में तो इससे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, लेकिन आपका यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में पूछा जाता है तो आपको पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। हम लोग 1 by 1 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में उस पर जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं उसकी बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आप जो हैं क्लास 7th 8th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। जो आप 7th 8th में पढ़ते आ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसकी बात हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ आपका रूल होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करें तो अगर आपका a के पावर m है, ठीक है, a के पावर क्या है m है, इनटू में आपका a के पावर n है, क्या है कोई आपका नंबर दिया गया है, जैसे सपोज करिए 2 की पावर 3 है, इनटू में 2 की पावर 2 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका a के पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये आपका पहला जो हो गया, आप जानते होंगे इसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा आई होप। दूसरे की बात करें तो अगर a के पावर m है अपॉन में आपके a के पावर n है, तो इसको हम लोग a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अगर a के पावर m है उसके पावर आपका n है, तो इसको ओवरऑल हम लोग a के पावर m n लिख सकते हैं। a के पावर क्या लिख सकते हैं, m n लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसके रूल की बात करें तो आपके चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो कोई आपका फंक्शन जो दिया है a बाई बी की पावर m दिया है, तो इसको आप a के पावर m लिख सकते हैं अपॉन में आपका b के पावर भी आप m लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर की बात करते हैं। इसमें सपोज करिए कि आपका a b की पावर आपका क्या लिखा है, a b के पावर m लिखा है, तो इसको a के पावर m इनटू में आपका b के पावर m इसको लिख सकते हैं। और 6वें नंबर की बात करते हैं, a के पावर m है या माइनस m अगर है तो यहाँ पे 1 बाई a के पावर m आप लिख सकते हैं। और 7वें नंबर की बात करें a के पावर आपका 0 है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a के पावर आपका 0 है तो उसको 1 हम लोग लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि a के पावर 0 डायरेक्टली कहीं कहीं देखने को मिल जाता है या आपका पावर जो होता है 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग 1 की तरह ट्रीट करेंगे। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। अगर कोई आपका दिया गया है a के पावर m इंटू में a के पावर n है, तो उसको हम लोग a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन a के पावर m अपॉन में a के पावर n है, तो इसको हम लोग a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन a के पावर m उसके पावर n है, तो इसको आपका a के पावर m इंटू में n लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका ए बी के पावर m है, तो उसको हम लोग बाई पार्ट करके लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन में आपका b के पावर m लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका ए बी के पावर m है, तो इसको a के पावर m
इंटू में b के पावर m आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका a के पावर माइनस m है तो उसको आप सिंपली a के पावर 1 बाई आपका m लिख सकते हैं। और किसी भी नंबर की पावर अगर आपका 0 है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। जैसे आपका 5 के पावर 0 मतलब आपकी उसकी वैल्यू 1 होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देन उसके बाद हम लोग जो है लॉग का जो है आपका फॉर्मूला को जनरेट करेंगे। इसी फॉर्मूले से ही हम लोग लॉग के क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर पे आपका बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं कि पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपका a के पावर x इक्वल टू आपका b के पावर y इक्वल टू c के पावर z दिया गया है और साथ में आपका रिलेशन दिया गया है b स्क्वायर इक्वल टू आपका ac है। क्या है b स्क्वायर इक्वल टू ac है तो आपको जो है y की वैल्यू बतानी है। और कुछ इसमें ऑप्शन दिया गया है x y दिया गया है ab बाई आपका c दिया गया है 2x z अपॉन में आपका x प्लस वाई दिया गया है और लास्ट ऑप्शन आपका x के पावर 4 और आपका z दिया गया है। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। हमको जो है y की वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको क्या है y की वैल्यू बताना है। अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो a के पावर x इक्वल टू आपका k लेट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a के पावर x इक्वल टू आपका k लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका a बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो k के पावर 1 बाई एक्स हो गया। इसी तरीके से आपका b बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1 बाई वाई हो जाएगा और c बराबर आपका k के पावर 1 बाई जेड हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका a के पावर x है उसको हम लोग k लेट कर लेते तो पावर जो होता है ट्रांसफ़र होता है तो उधर जाएगा तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह आपका 2009 में, जी हाँ 2000 आपका 9 में यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा 2009 में यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो b स्क्वायर इक्वल टू आपका ac होता है। यहाँ पे आपका रिलेशन में दिया गया है तो b की जगह आपका k के पावर 1 बाई आपका y के पावर आपका 2 हो गया इक्वल टू आपका k के पावर 1 बाई एक्स इंटू में आपका k के पावर 1 बाई जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका k पावर आपका 2 बाई वाई हो गया इक्वल टू आपका k के पावर 1 बाई एक्स हो गया प्लस में आपका 1 बाई जेड हो गया। तो यहाँ से पावर को कंपेयर कर दीजिए तो 2 बाई वाई हो गया, 2 बाई वाई हो गया इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया प्लस में आपका 1 बाई जेड हो गया। तो यहाँ से आपका 2 बाई वाई इक्वल टू हो गया x प्लस आपका जेड हो गया अपॉन में आपका x और आपका z हो गया, x और z हो गया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपका 2xz इक्वल टू हो जाएगा आपका xy प्लस में आपका yz हो जाएगा। इसको आप अरेंज कर दीजिए। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा था, आपका y पूछा जा रहा था। ऑप्शन में आपको y पूछा जा रहा था, डायरेक्टली आपको y पूछा जा रहा है तो y को कॉमन करके यहाँ से अगर हम लोग y बराबर लिखना चाहें तो 2xz अपॉन में आपका x प्लस जेड लिख सकते हैं। y बराबर क्या लिख सकते हैं 2xz अपॉन में x प्लस जेड। ऑप्शन नंबर जो आपके इसमें सी है या आपका पूरी तरीके से इसके लिए करेक्ट है और अच्छे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए गए हैं। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं जो आपका 2010 में पूछा गया है। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2000 आपका जो है 10 में आपका पूछा गया है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है उसकी बात कर ले। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम आपका फॉर्मेट में लिखा है a के पावर x इक्वल टू आपका b के पावर y है इक्वल टू आपका c के पावर आपका z दिया है। क्या दिया है a के पावर x है इक्वल टू b के पावर y इक्वल टू c के पावर z है और साथ में यही आपका रिलेशन दिया गया है b स्क्वायर इक्वल टू आपका ac दिया गया है। तो वैल्यू क्या पूछा रहा है आपसे 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई आपको z की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई आपको z की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू क्या आ रहा है 2 बाई वाई आ रहा है। तो अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका पहला ऑप्शन 2 बाई वाई दिया था, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 1 बाई वाई दिया था, नेक्स्ट है आपका 2 वाई दिया था और लास्ट है आपका 1 बाई 2 वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई आपका जेड बराबर क्या लिख सकते हैं आपका 2 बाई वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई आपका जेड बराबर 2 बाई वाई लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके
चलिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, इसमें तीसरे नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं कि थर्ड नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका 2 की पावर x है, माइनस में आपका 2 की पावर x माइनस 1 है। क्या है आपका 2 की पावर x है, माइनस में आपका 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू आपका 16 दिया गया है। तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है बताना था। क्या बताना था? एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना था। ऑप्शन आपका 16, 25, 9 और आपका 36 दिया गया है। अगर हम आपके क्वेश्चन की बात करें तो 2009 में ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बात कर ले तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। यहाँ से आप इसको देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग आपका 2 की पावर x को कॉमन कर ले, क्या कर ले, 2 की पावर x को कॉमन कर ले तो 1 बच गया। यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा। कैसे आपका 1/2 बच जाएगा? अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो 2 की पावर x हो जाएगा, माइनस में आपका 2 की पावर -1 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको तोड़ें, 2 की पावर x माइनस 1 को तोड़े तो 2 की पावर x हो जाएगा, माइनस आपका इंटू में 2 की पावर -1 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो सेम आपका यही आने वाला है। तो यहाँ से आपका 1/2 बचने वाला है, इक्वल टू आपका 16 हो गया। तो 2 की पावर x इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर x इक्वल टू यहाँ से आपका 32 हो जाएगा। कैसे 32 हो जाएगा, यहाँ से हाफ बच जाएगा, हाफ का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह आपका 32 आ जाएगा। तो 2 की पावर x इक्वल टू आपका 2 की पावर 5 हो गया, x बराबर आपका 5 आ गया। वैल्यू किसका पूछा जा रहा था, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 25 आ गया, 25 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिख रहा है इसमें आपका दिया गया था आपका 16, 25, 9 और 36। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। 2009 में, 2010 में और साथ में आपका 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, इसी फॉर्मूले पे आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और साथ में इस तरीके की जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक सीरीज हमने आपको प्रोवाइड कराई है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसको आप डिटेल में सॉल्व कर लीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना तो कंप्लीट कोर्सेज में जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है। आपका एक सीट कंफर्म करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन को आपको फ्रेम करके दिया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। उससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जी हाँ, नहीं पूछे जाएंगे तो उसको आप जम के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं वह आपका एनालिसिस के बाद ही आपको प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग लॉग की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और साथ में उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट रहता है, सेम कॉन्सेप्ट आपको जो है लॉगरिथमिक में देखने को मिलते हैं, लघुगणक में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद जो हम बताने जा रहे हैं उसके बाद आप लॉग के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का भी हम बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर आपका एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ आपके रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, लॉग का कुछ आपका रूल्स होता है, उसको जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले कि देखिए, लॉग जो होता है एक तरीके का आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, आपका लॉग जो होता है एक तरीके का आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लॉग जो होता है एक तरीके का आपका घातीय फलन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो होता है पावर आपका देखते होंगे कि आपका x के पावर आपका ax, जैसे कि आपने देखा भी होगा। हम अभी इसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें आपका एक बेस होता है। ठीक है, लॉग का जो होता है बेस होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका लॉग का बेस होता है, जैसे लॉग लिखा रहता है यहाँ पे आपका 10 लिखा रहता है। जो बेस होता है आपका 10 होता है।
ये आपका कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका बेस हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका लॉग दिया है और क्वेश्चन में कोई भी आपका बेस मेंशन नहीं किया गया है तो इसको हम लोग ऑलवेज आपका ट्रीट करेंगे बेस आपका 10, ठीक है। ऑलवेज हम लोग ट्रीट करेंगे आपका बेस 10 से, हमेशा इसको हम लोग बेस 10 की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका लॉग का जो है बेस नहीं दिया है, जो ये आपका फलन दिया गया है उसका आपका बेस जो है नहीं दिया गया है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वो आपका बेस हम लोग 10 हमेशा ट्रीट करेंगे। पहला पॉइंट यह हो गया। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगर आपका लॉग जो है बेस 10 में आपका 1 है तो लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वह आपकी 0 होती है। क्या होती है, लॉग आपके जो है 10 1 की वैल्यू, आपका बेस जो है 10 रहना चाहिए और 1 होना चाहिए, या आप सिंपली बोल सकते हैं कि log 1 की वैल्यू जो होती है आपके बेस 10 में उसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। तीसरा, अगर आपका जो है log जैसे आपका बेस जैसा कि हमने बताया आपका 10 दिया है और log 10 दे दिया, log 10 की वैल्यू कितनी, तो 1। इसी तरीके से आपका log जैसे a है बेस और यहाँ पे a है तो ये आपका a हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जैसे log आपका 50 दिया है और यहाँ भी आपका 50 दिया है तो इसकी भी वैल्यू आपकी 1। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपका 10 बेस पे आपका 10 दिया है तो उसकी भी वैल्यू आपकी 1 होती है, जितना आपका बेस दिया है और साथ में अगर उससे आपकी वैल्यू पूछी जा रही है तो उसका भी आपका जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो है log जैसे आपका mn दिया है, ठीक है, log mn दिया है, बेस आपका जो होना चाहिए यहाँ पे आपका a भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका बेस जो है a लेट कर लेता हूँ और यह आपका मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका log जो हो जाएगा m हो जाएगा प्लस में आपका log n हो जाएगा, ठीक है, log n हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूले पे सेम आपका वर्क करता है। log n दिया है तो log आपका m प्लस में आपका log n हो जाएगा। यही आपका अगर डिवाइड में दिया है log आपका m/n दिया है तो सेम आपका log जो हो जाएगा आपका m हो जाएगा माइनस में आपका log जो हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। log में आपका m हो जाएगा माइनस में log आपका n हो जाएगा। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि जो आपका फॉर्मूला है वह आपका कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका कि कैसे आपका प्रॉपर वे में इस पर आपका क्वेश्चन जो है वर्क करेगा। एक और हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जैसे आपका log जो दिया है m की पावर n दिया है, ठीक है, m की पावर n दिया है तो जो आपका यह n हो जाएगा यह आपका आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो पावर में है वो आपका आगे चला आएगा। इसको जो है पावर को बोला जा रहा है कि नीचे खींच कर लेके आओ, इसको पकड़ के जो है नीचे खींच के लाओ और बगल में बैठाओ उसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका n हो जाएगा, log में आपका a हो जाएगा, यह आपका m हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यह जो आपका फंक्शन है उसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, आपका log 80 की वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, log आपके 80 की वैल्यू पूछा जा सकता है। log आपका 80 की वैल्यू पूछा गया तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम लोग 80 को क्या लिख सकते हैं, आपका log जो है 16 × 5 लिख सकते हैं, 16 × 5 लिख सकते हैं। 16 पंजे 80 ही तो होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई में है तो हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर दो आपका जो है मल्टीप्लाई में हो तो वह आपका प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखना चाहें तो log आपका 16 हो गया प्लस में आपका log जो हो गया 5 हो गया। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका log जो हो गया 2 की पावर आपका 4 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 4 हो गया प्लस में आपका log 5 हो गया, ठीक है, log 5 हो गया तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ से आपका log जो हो गया ये आपका यह पहले आ गया तो यह आपका 4 हो गया, 2 हो गया प्लस में आपका log 5 आ गया, ठीक है, प्लस में आपका log 5 आ गया। इसकी वैल्यू आपकी दी रहेगी, log 2 की वैल्यू अगर दिया रहेगा तो उसको आप लिख लेंगे, log 5 की वैल्यू दिया रहेगा तो उसको आप जो है वैल्यू को पुट करके उसको आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आपका फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है, कैसा कुछ दिया गया है, आपका दिया गया है log आपका a और b दिया गया, ठीक है, ये आपका log
ए बेस आपका बी दिया गया है, अगर हम लोगों को इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है तो यह आपका पलट जाएगा, ऊपर ए हो जाएगा और नीचे बी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह भी एक आपका फॉर्मूले में ही आता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका सपोज करिए कि लॉग आपका जो दिया है यहाँ पे आपका ए और बी दिया है, ठीक है, लॉग आपका क्या दिया है, ए और बी दिया है, जो आपका बेस है वह आपका ए दिया गया है और आपका बी दिया गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन में आपका लॉग ए लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी बाई लॉग ए लिख सकते हैं। ये सभी आपके लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ये मैंने बता दिया। एक हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है लॉग आपका 4, ये आपका पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लॉग आपका 4x + 3 इक्वल टू आपका 2 दिया गया है, तो आपको x की वैल्यू बताना था 2009 में, 2000 आपका 9 में यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो ये बेस है ये आपका पावर में उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम लोग लॉग को आपका रिमूव करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो x + 3 इक्वल टू आपका 2 की पावर आपका 4 लिख सकते हैं, तो x + 3 इक्वल टू आपका 16 हो गया, तो x बराबर आपका 13, x की वैल्यू आपकी 13 आ गई। इसमें अलग अलग आपका ऑप्शन दिया गया था, 3, 13, 4 और 5 दिया गया था। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका 2000 आपका मे बी 10 में पूछा गया है। यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2010 में आपको पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका x log आपका y दिया गया है, x log y दिया गया है, प्लस में आपका y log x दिया गया है और यहाँ पे आपका 1 दिया गया है, यहाँ पे आपका 1 दिया गया है और इसमें जो है आपको वैल्यू बताना है y की पावर x इंटू में x की पावर y की आपको वैल्यू बताना है। क्या बताना है, y की पावर x इंटू में आपका x की पावर y की आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हमने देख लिया था कि जो आपका आगे आता है, जो मैंने ये खींचने की बात की थी, n log m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसको पावर में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप पावर में लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं log आपको y की पावर x हो गया, आपका प्लस में आपका log जो हो गया x की पावर y हो गया, ठीक है। ये आपका प्लस में है तो प्लस में है, तो आप देख सकते हैं कि प्लस में आपका मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका log जो हो गया y की पावर x हो गया, इंटू में x की पावर y हो गया, इक्वल टू आपका 1 किसकी वैल्यू होती है, जैसा कि हमने देखा था कि अगर आपका जो है बेस आपका 10 हो तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ से आपका जो है यह आपका रिमूव हो जाएगा, log आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं x की पावर या y की पावर x और x की पावर y इक्वल टू आप 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका y की पावर आपका x इंटू में आपका x की पावर y बराबर आप 10 लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका 1, 10, 50 और 100 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट है। आंसर जो आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप आसानी से लॉ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं और साथ में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है, हम लोग आपका इसको रिमूव कराते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है log आपका a² दिया गया है और साथ में आपका प्लस में आपका log जो है b/a दिया गया है, ठीक है, b/a दिया गया है और यहाँ पे a² है इक्वल टू आपका दिया गया है आपका log a - b दिया गया है, log a - b दिया गया है और आपको जो है वैल्यू बताना है, log a - b की वैल्यू आपको बताना है। जी हाँ, a - b की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में a - b की वैल्यू आपको बताना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर लिखना चाहें आपका जो है डिवीजन में है तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, log a² माइनस में आपका log b हो गया, प्लस में आपका log जो हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस में आपका log a² हो जाएगा इक्वल टू आपका log जो हो जाएगा a - b हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से आपका जो हो गया log a - b की बात करें तो यहाँ से आपका log जो हो जाएगा
a माइनस बी बराबर आपका 0 आ गया। 0 किसकी वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप लिखना चाहिए log a माइनस बी बराबर आपका log जो है 1 लिख सकते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी 1, a माइनस बी की वैल्यू आपकी 1 आगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी था। तो इसी तरीके से आप जो है लॉग के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लॉग जैसे आपको 1000 की वैल्यू पूछ दिया, लॉग जो है आपको 1000 की वैल्यू पूछ दिया, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप जो है हमेशा, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेस 10 होता है, तो लॉग आपका 10 की पावर 3 हो गया। तो इसको आप लॉग जो है 3 लॉग आपका 10 लिख सकते हैं। 3 लॉग आप 10 लिख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो इसका ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका लॉग 1000 की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो इसी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। ये आपका जो लॉग का कॉन्सेप्ट है उसको समझा देते हैं। आपका जो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा लॉग के फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग बेस अगर नहीं दिया है तो हमेशा उसका जो बेस रहने वाला है वह आपका 10 रहने वाला है। ऑलवेज जो आपका बेस रहेगा वह आपका फंक्शन का हमेशा आपका 10 रहेगा। नेक्स्ट वन, इसमें आपके दूसरे नंबर की बात करें, आपके log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है और log आपके 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, अगर आपका log m इंटू n दिया है तो उसको हम लोग log m प्लस log n लिख सकते हैं। अगर आपका log m बाई n दिया है तो उसको हम लोग log m माइनस n लिख सकते हैं। और अगर आपका log m की पावर n दिया है तो उसको हम लोग n log आपका m लिख सकते हैं। पावर जो होता है वह आपका आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका log जो है a बेस b दिया है तो उसको अगर हम लोग आपका रेसिप्रोकल करें तो आपका यह ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा और इसको हम लोग आपका ऐसे लिख सकते हैं। यह थे आपके कुछ फंक्शन और उसका जो है आपका सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया। कुछ क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, यह आपका 2009 में पूछा गया था, यह आपका 2010 में पूछा गया था। और साथ में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर से भी देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और साथ में पसंद भी आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के ज्वाइन के लिए नंबर रहने वाला है 8795553272। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए आपके लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस तरीके के जो भी आपके प्रैक्टिस सेशन में हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको आप जम के प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जम के प्रैक्टिस करिए और साथ में अपनी एक सेट के लिए आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।